हम लोग अब हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब के मेन एंट्रेंस गेट पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर इतना बड़ा फ्लेक्स लगाया गया है जिस पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर परमेश्वर जी निर्वाण दिवस पर विशाल भंडारा 17, 18, 19 व 20 फरवरी 2024 को। चलिए अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये महासमागम आयोजित किया गया। आप लोग देख सकते हैं एंटर करते ही राइट साइड पे यहाँ प्रणाम स्थल है जहाँ पर अनुयायी आकर दंडवत प्रणाम करते हैं जिससे कि उन्हें प्रणाम यज्ञ का फल भी मिलता है। लेफ्ट साइड पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जूता घर है जहाँ पर अनुयायी व दूसरे लोग आकर अपने जूते व चप्पल जमा करवा सकते हैं। उन्हें साथ ही में टोकन दिया जाता है ताकि वापसी के समय उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति की एक अनोखी लहर जगाई है जो कि पूरे विश्व में फैल चुकी है और इसमें जवान और बूढ़े तो हैं ही, बच्चों में भी एक अलग ही रुचि हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अभी हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ छोटे शिष्य। चलिए उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम पीहू है, हम संगरूर से आए। पीहू, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आप सेकंड क्लास में पढ़ते हो। तो सतलोक आश्रम धूरी में किस लिए आए हो? हम यहाँ पर सतलोक आश्रम धूरी में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस में आए हैं क्योंकि आज उनको अपने गुरु जी से नाम दीक्षा मिली थी। अच्छा, तो भक्ति क्या करनी ज़रूरी होती है? संत रामपाल जी महाराज जी अपने मंगल प्रवचनों में क्या ज्ञान देते हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें ये ज्ञान देते हैं कि हमें हर सांस अपनी भक्ति में लगानी चाहिए, हमें अपनी सांस वेस्ट नहीं करनी चाहिए और उसको भक्ति में लगाना चाहिए। अच्छा, कोई भी सांस वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति पे लगनी चाहिए। ठीक है, तो कोई अमृतमय वाणी बता सकते हो आप हमको? आनंद का नहीं ठिकाना मेरे दास खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना मेरे हंस खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना मेरे दास खड़े दरबार में, आनंद का नहीं ठिकाना मेरे हंस खड़े दरबार में। और पीहू, आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे आश्रम में आए, सस्ता है। थैंक यू। थैंक यू। जूता घर के बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकालय है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें मिलते हैं जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और जीने की राह। तो चलिए यहाँ पर जो भगत सेवा कर रहे हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल हैं? यहाँ पे कई लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल है परमात्मा की दया से, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमसी, उड़िया हो गया, जैसे स्पेनिश हो गया, और भी कई अन्य देशों के लैंग्वेज में भी अवेलेबल है ये परमात्मा की दया से ये किताबें। और ये जो बुक्स हैं किस प्राइस पे मिल जाती हैं ये बुक्स? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सिर्फ धार्मिक मूल्य जो इसका प्राइस है वो सिर्फ 20 रुपये केवल। चाहे किसी भी देश से किसी भी भगत जन अगर इसको मंगाना चाहे तो वो फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर जिसके पास पैसे नहीं है वो निःशुल्क भी इसको मंगा सकते हैं। लेकिन वैसे इसका जो धार्मिक मूल्य प्राइस है वो सिर्फ केवल 20 रुपये है, जबकि इसका प्रिंटिंग प्राइस है वो 20 रुपये से अधिक लागत में है ये। लेकिन अगर कोई फ्री में मंगवाना चाहे तो वो फ्री में मंगवा सकता है? जी बिल्कुल, परमात्मा की दया से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप SMS सेवा के थ्रू भी मंगवा सकते हैं इसे ऑनलाइन फ्री में। जी, हमने सुना है कि जो जीने की राह आध्यात्मिक पुस्तक है उसके एक ही दिन में लाखों डाउनलोड्स हुए थे। तो आज के ज़माने में जहाँ पर साइंस को के पीछे ही सब लोग भाग रहे हैं, एक आध्यात्मिक पुस्तक के इतने डाउनलोड्स कैसे हो सकते हैं? जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि जैसे आज हम देख रहे हैं जो हमारा जो सोसाइटी है वो इतना गंदा हो चुका है, जैसे कि समाज में कोई किसी को बुरी निगाह से देख रहा है, कोई शराब की लत में चल चुका है, कोई दहेज कुरीति में चल चुका है, जिसकी वजह से बेटियों को, बहनों को मार दिया जाता है, बेटी पैदा नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक प्रकार के नशा मुक्त जो जितने भी बुराइयां हैं उनको त्याग करके एक स्वच्छ जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, जिससे कि कई लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए बची हैं। जिसकी वजह से दूसरों को देखते हुए अन्य लोगों ने भी इसको अपनाना शुरू किया है, जिसकी वजह से इनके डाउनलोड्स की तादाद जो है, जो बुक्स जो रीडिंग की जो लोगों को देख के इसलिए इसकी बढ़ती जा रही है। डेली इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जितने भी दुख है, जो लोगों के कष्ट हैं, किसी को 3 ताप का कष्ट है, कोई भूत प्रेत वगैरह, जैसे किसी को कोई काला जादू वगैरह टोना टोटका कर देते हैं, उसकी वजह से जो संत रामपाल जी का महाराज इतना ज्ञान सच्चा है, जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं,
इसकी वजह से जो किसी का किया कराया भी उस पर एक असर नहीं करता, जो एक कबीर परमात्मा जो असल में भगवान है, इसकी वजह से जो दूसरों को सुख मिल रहा है, उसकी वजह से दूसरों को देख के भी अन्य लोग हैं जो इसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी सच है। पुस्तकालय के बिल्कुल साइड पर यहाँ पे फर्स्ट एड स्थल है, जहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन यहाँ से ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पे जो आप मेडिसिन देते हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका कोई चार्ज भी लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु जी की निःशुल्क सेवा रहती है इसकी। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ में? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क रहती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के टोटल 10 सतलोक आश्रम में महासमागम को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हर चीज़ दी जाती है, क्योंकि ये एकमात्र स्थान है जो कि स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए बनाया गया है। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं बाकी व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पंडाल है। लेफ्ट साइड पर लेडीज़ के बैठने की व्यवस्था करी गई है और राइट साइड पर जेंट्स के बैठने की व्यवस्था करी गई है। साथ ही में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे 3D कटआउट बनाया गया है, तो हम उधर की तरफ चलते हैं। अंदर ही पंडाल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 3D कटआउट लगाया गया है। ये वो दिन की फ़ोटो है जब संत रामपाल जी महाराज जी को अपने पूज्य गुरुदेव संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, जो कि था 17 फरवरी 1988 को। अब यहाँ 3D कटआउट से हम लोग आपको आगे लेकर चलते हैं। तो पंडाल के बिल्कुल एंड पे यहाँ पर दरबार साहिब को सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के सिंहासन को यहाँ सुशोभित किया गया है और सत साहिब यहाँ लिखा हुआ है। 2 पार्ट चल रहे हैं यहाँ पर। लेफ्ट साइड पर लेडीज़ पार्ट पढ़ रही हैं और राइट साइड पर जेंट्स पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेदी साहिब है और अमर ग्रंथ साहिब का खुला पाठ यहाँ पे चल रहा है 4 दिन का, 17, 18, 19 व 20 फरवरी। साथ ही में यहाँ पर 4 दिन का विशाल और अटूट धर्म भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व के सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, 19 फरवरी 2024 को यहाँ दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और देखते हैं बाकी तैयारियाँ यहाँ पर किस प्रकार से की जा रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हलवा प्रसाद तैयार किया गया है वो यहाँ स्टोर किया गया है, जो कि भक्तों को और जगत के लोगों को बांटा जाता है। अब यहाँ पे हम भंडारघर के सेवादारों से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा नाम सुनीता है जी, मैं लुधियाना से। हमने सुना है कि यहाँ पे जो भी भंडारा है वो सारा देसी घी में बनाया जाता है, क्या ये सच बात है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे जो भी भंडारा जितना ही बनता है सब देसी घी में ही बनता है। देसी घी में लड्डू, देसी घी में हलवा प्रसाद, पूड़ी राम सब देसी घी में ही बनता है। तो ये जो महासमागम है ये टोटल 10 सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है और विश्व के सभी लोगों को सादर आमंत्रित भी किया गया है। तो लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग इतने लोगों का खाना भंडारा जो है आप मैनेज करते हैं? यहाँ पे है ना जितने भी जितना सब भंडारा बनता है उसको ना सबके अलग अलग सेवाएं लगी हुई सबकी। जैसे किसी ने भंडारा राम में सेवा करवानी है, फुल्का राम की सेवा, किसी ने सब्जियां राम की सेवा करनी, किसी की लड्डू राम में सेवा, किसी की भंडारा वितरी, सबकी अलग अलग सबकी सेवाएं लगी हुई हैं। सब अलग अलग से सबको अपनी अपनी सेवा मिली, सब अपनी सेवाएं निभाते हैं। जितने मर्जी लोग आ जाएं, पूरा विश्व आए, सबको ही बुलाया हुआ हमने और सबके हम हाथ जोड़कर विनती करते कि सभी आएँ और यहाँ पे आके भंडारा करें। तो आजकल तो पैसे की दौड़ है और उस पैसे की दौड़ में आप यहाँ पे सेवा करने आए हो, तो 4 दिन आप रुकोगे भी, तो ये कैसे हो पाता है कि पैसे की दौड़ से हटकर यहाँ पे आप सेवा और भक्ति करने आ जाते हैं? जो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है, इनका ज्ञान ही ऐसा निर्मल है कि जिससे ये हमारे को ना जो माया है वो तो हमको इस भक्ति से मिलती है और इससे मोह छूटता है। और जिससे कि हमारी खुद की एक शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप है, ब्यूटी पार्लर है हमारा। हम खुद भी 5 दिन के लिए बंद करके आते हैं और गुरु जी की इतनी दया होती है कि जैसे हम 5 दिन के लिए आते हैं उसकी कमी हमारे को जाते ही इतना काम मिल जाता है कि हमारे 5 दिन का काम भी समझो 1 दिन की सेल में ही पूरा हो जाता है। गुरु जी की इतनी दया होती है क्योंकि इनकी भक्ति में ही इतनी पावर, जो ये भक्ति देते हैं सद ग्रंथों से प्रमाणित सद भक्ति है, प्रूफ के साथ भक्ति है। इस भक्ति इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जिससे ये माया तो अपने आप ही पीछे दौड़ती है भगत के, इसके पीछे हमको नहीं दौड़ना पड़ता, ये माया हमारे पीछे दौड़ती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम लोग आए हैं उस जगह पे जहाँ पर लड्डू का जो प्रसाद बन रहा है जिसे स्टोर किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर स्टोरेज की गई है लड्डुओं की और सूती कपड़े से उसे ढका भी गया है। साथ ही में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेन गेट पे हमने लड्डुओं की पैकिंग देखी थी जो सभी को दी जा रही है घर जाते समय, वो यहीं पे पैक किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे भंडार घर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चाय का जो प्रसाद है वो रेडी किया जा रहा है। बहुत ही स्वच्छता से यहाँ पर हर चीज़ प्रिपेयर की जाती है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो माइया है वो यहाँ पर मिर्ची काट रही है, यहाँ पे शायद मिर्ची का अचार बन रहा है। और आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर ग्लव्स डाल के यहाँ पर सारा काम किया जा रहा है। तो स्वच्छता का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है सारा ही भंडारा प्रिपेयर करते वक्त। और ये जो सारा भंडारा है ये शुद्ध देसी घी में प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम धूरी जिला संगरूर पंजाब में इस महासमागम की सारी व्यवस्थाएं की गई है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि एक बार ज़रूर अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम को विजिट करें और अपने आप को सत्य ज्ञान से परिचित करवाएं। धन्यवाद।